कि पाक सरजमीन जिसके हम नारे लगाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान ये तो पाकिस्तान वो, जब हम बाहर जाते हैं जिस तरह हमारी चेकिंग होती है, आई कांट टेल यू, मुझे इतना अपना आप ह्यूमिलिएटेड लगता है कि जब ऐसे करके एक चीज आपके, जब मुझे याद है मैं अपनी शूटिंग के लिए तिबलिसी गई थी, तो मेरे साथ जो मेरा क्रू था इंडियन सब निकल गया, मैं रुक गई, मेरा जो पासपोर्ट था उससे मुझे रोक लिया, मैं पाकिस्तान से, मेरा पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई, मेरा इंटरव्यू हुआ, फिर मुझे जाने दिया। अभी जिसका इंटरव्यू आपने देखा, शी इज अ पाकिस्तानी एक्ट्रेस नेम सबा कमर, एंड इस इंटरव्यू में वो बात कर रही है कि ऐसा पाकिस्तानी उन्हें कितना ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ता है जब वो किसी फॉरेन कंट्री में जाती है। जस्ट बिकॉज शी इज अ पाकिस्तानी सिटीजन उन्हें एक्स्ट्रा चेकिंग किया जाता है। पाकिस्तान का इमेज इतना खराब है दैट नो कंट्री ट्रस्ट पाकिस्तानीज व्हेन इट कम्स टू नेशनल सिक्योरिटी। मतलब इन पाकिस्तानी एक्टर्स को भी पता है कि पाकिस्तान के बाहर उन्हें कैसे ट्रीट किया जाता है, बिकॉज पाकिस्तान हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ सपोर्टिंग एंड प्रोमोटिंग टेररिज्म। लेकिन आज यही पाकिस्तानी एक्ट्रेस पहलगाम अटैक के बाद जब इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन सिंदूर के थ्रू इन्हीं टेररिस्ट पे एक्शन लिया, तो यही पाकिस्तानी एक्टर इंडियन आर्मी को कावर्ड का टैग देने लगे, यही पाकिस्तानी एक्टर इंडिया को झूठा कहने लगे। एंड ये सब जानने के बाद भी वो अपने कंट्री को ब्लाइंडली सपोर्ट कर रहे हैं। वो ब्लाइंडली ऐसा बोल रहे हैं कि पाकिस्तान ने कभी टेररिज्म को सपोर्ट नहीं किया। आई थिंक पाकिस्तानियों के अलावा सबको पता है कि पाकिस्तान का टेररिज्म में कितना बड़ा हाथ है, और सिर्फ इंडिया ही नहीं पूरी दुनिया उन्हें इसके लिए ब्लेम करती है। देयर आर मेनी इंटरनेशनल reports about Pakistan supporting and funding terrorism. Have a look at this article. This was published by European Foundation of South Asian Studies. इस आर्टिकल का टाइटल है पाकिस्तानी आर्मी एंड terrorism, an unholy alliance. Pakistan has been known for its perennial support of the Taliban in Afghanistan and the other ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया एडमिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर। मतलब इसके फर्स्ट लाइन से ये पता चल रहा है कि ये पूरा आर्टिकल किसके बारे में है। Here is another article from Greek City Times. This was published on 2023. इसका टाइटल है पाकिस्तान पॉलिसी ऑफ स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। एंड मैंने बस यहाँ 2 आर्टिकल मेंशन किया आउट ऑफ मेनी। तो मुझे ये समझ में नहीं आता हाउ एन एजुकेटेड पर्सन जिन्हें इंग्लिश पढ़ना आता हो, इंटरनेट पे रिसर्च करना आता हो, इन सब को देखने के बाद भी वो कैसे डिनाई करते हैं कि उनका कंट्री टेररिज्म प्रमोट नहीं करता। और इन सब को छोड़ो, पाकिस्तान के खुद के डिफेंस मिनिस्टर ने अभी एक इंटरव्यू में बोला था दैट पाकिस्तान टेररिज्म को कई सालों से फंड कर रहा है। But you do admit, sir, that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. Well, we have been doing this dirty work for the United States for about 3 decades, and West. तो देयर आर मोर देन इनफ प्रूफ, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी एक्टर्स हैज द ऑडेसिटी टू ब्लेम इंडिया। अभी मैंने पिछले वीडियो में बात किया था कि कैसे हानिया आमिर इंडियन ऑडियंस से वैलिडेशन एंड बॉलीवुड में काम करने के लिए कितना डिस्परेट है, एंड कैसे उन्होंने इंडिया में नेटवर्क बनाया, इंडिया के सिंगर्स के साथ दोस्ती किया, और ऐसे में दिलजीत ने उन्हें एक मूवी भी ऑफर किया था। लेकिन जब हानिया को पहलगाम टेरर अटैक के बाद इंडिया में बैंड कर दिया गया, तो हानिया का इंडिया के टुवर्ड्स ऑब्सेशन हेट में बदल गया। जब इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में 9 टेरर कैंप्स को टारगेट किया, तब हानिया को ये अटैक कावर्डली लगा। ऑल्सो माहिरा खान, जो एक टाइम शाहरुख खान के साथ काम करने के लिए रोती थी, आज वही इंडियन स्टेटमेंट दे रही है। फवाद खान, जिनका आधा करियर तो बॉलीवुड मूवीज के पीछे भागते हुए ही खत्म हो गया, उन्होंने मल्टीपल बॉलीवुड मूवीज में काम किया थैंक्स टू दिस गाय। उनके हिसाब से टेररिज्म के अगेंस्ट ये अटैक cowardly था। And not only them, every Pakistani actor are blindly supporting their country. But you know one thing I really appreciate about this Pakistani celebrities is their patriotism. They are unconditionally supporting their country. जबकि उन्हें कहीं ना कहीं पता है reality, they are still supporting their country. वो ये सब नहीं सोच रहे हैं कि उन्हें इंडिया में काम मिलेगा नहीं मिलेगा। वो ओपनली इंडिया के खिलाफ, इंडियन आर्मी के खिलाफ स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। बट मीनवाइल जब बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को इसके बारे में पूछा जाता है, तो उनका यही स्टेटमेंट होता है। Both sides have a point. So let's keep it easy. But let me be honest. My family is from Pakistan. My father was born there, and his family is from there. I think all these issues. You are young guys. Please trust me. Can we just circumvent all that is said about India, Pakistan by the politicians, by anybody else, and say it's a great neighbor to have. We are great neighbors. They are good neighbors. Let's just love each other. और मेरे बहुत सारे ऐसे फैंस हैं जो पाकिस्तान में हैं, क्योंकि मेरी फिल्म्स टचवुड अच्छी करती हैं पाकिस्तान में. They are all watching pirated copies of the film over there. और ये बहुत ही अफसोस की बात है, मैं बहुत ही डिसअपॉइंटेड हूँ। 3 खान्स ऑफ बॉलीवुड, ये जो 3 फेस है, ये लिटरली बॉलीवुड को, इंडियन सिनेमा को रिप्रेजेंट करते हैं आज के टाइम में। एंड यही 3 एक्टर आज बिल्कुल चुप है। आज उनसे उनके कंट्री को सपोर्ट करते हुए कुछ भी बोला नहीं जा रहा। वो अपने ही कंट्री को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको डर है कि वो उनके पाकिस्तानी फॉलोअर्स को खो देंगे। ह्यूज अमाउंट ऑफ पाकिस्तानीज फॉलो देम। उनकी मूवी पाकिस्तान में भी रिलीज होती है, एंड इसी रीजन से आज वो चुप है। लेकिन यही एक्टर
जब इनको पाकिस्तान के लिए अपना प्यार जताना हो तब वो पीछे नहीं हटते। जैसे शाहरुख खान का ये स्टेटमेंट सुनो। I truly believe Pakistani players are the best T20 players in the world. They are the champions. They are wonderful. और जब शाहरुख का बारी आया कि वो अपनी कंट्री को सपोर्ट करे तो आज वो अपने मेट गाला पोस्ट को लेके ही बिजी है। अपनी कंट्री को सपोर्ट करते हुए, अपने आर्मी को सपोर्ट करते हुए उन्हें एक बात नहीं बोला जा रहा। 2016 में जब पठान को टेरर अटैक हुआ था बाय पाकिस्तानी बेस्ड टेरर ग्रुप, उस टाइम पे पाकिस्तानी एक्टर्स को इंडिया में बैन कर दिया गया था। और उस टाइम जब सलमान खान को इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। कुछ कलाकारों के क्योंकि बॉम्बे में कई कोर्ट्स आए थे कि जो पाकिस्तान के कलाकार हैं उन्हें वापस जाना चाहिए, कुछ पर्टिकुलर वो कलाकार है, ये तो अलग अलग सब्जेक्ट है। वो टेररिस्ट है, ये कलाकार है। तो उनका कहना है कि टेररिस्ट की वजह से कलाकारों को सजा नहीं मिलनी चाहिए, बट ये कलाकार उसी कंट्री से बिलोंग करते हैं जिसके लिए आज ये अटैक्स हो रहा है, जिसके लिए हमारे इनोसेंट लोग मर रहे हैं, जिसके लिए हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। एंड उस टाइम भी ना बैंड के बाद कई पाकिस्तानी एक्टर्स ने इंडियन स्टेटमेंट दिया था, लेकिन उसके बाद भी सलमान खान ने उन्हें सपोर्ट किया। ऑल्सो आपको पता होगा दैट आमिर खान ने एक बार बोला था दैट ही डजंट फील सेफ इन इंडिया, एंड उनके वाइफ ने तो उन्हें एडवाइस भी दिया था कि वो कहीं और शिफ्ट हो जाए। अभी ऐसा उन्होंने क्यों बोला, इसके पीछे क्या रीजन है, इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, बिकॉज यहाँ ये मैटर ही नहीं करता। हर सेलिब्रिटी को इंडिया में थ्रेट मिलता है। दीपिका पादुकोण को पद्मावत के टाइम कहीं सीरियस थ्रेट्स मिला था। अगर आप एक सेलिब्रिटी हो तो फैंस के साथ साथ आपके दुश्मन भी होंगे जो आपको हार्म करना चाहेंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको खुद की ही कंट्री सेफ ना लगे, लेकिन आज जब यही एक्टर देख रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान की वजह से हमारे जवान शहीद हो रहे हैं तो उनसे पाकिस्तान के खिलाफ एक वर्ड नहीं बोला जा रहा। जब अपने कंट्री को क्रिटिसाइज करना था तब तो उन्होंने किया, लेकिन आज जब देश को उनकी सपोर्ट की जरूरत है, आज जब हमारी आर्मी अपने लाइफ का रिस्क लेके बॉर्डर पे लड़ रहे हैं ताकि हम सिक्योर रहे, हम शांति से सो सके, तब इन्हीं एक्टर से अपने कंट्री को सपोर्ट करते हुए एक वर्ड नहीं बोला जा रहा। अब आप कह सकते हो कि हमें उनके ओपिनियन की जरूरत क्यों है, उनका सपोर्ट इतना मैटर क्यों करता है। तो देखो ये बहुत कॉमन सेंस है। दे हैव अ ह्यूज इन्फ्लुएंस ओवर पीपल, एंड जैसा कि मैंने बोला दे आर नॉट ओनली फेमस इन आवर कंट्री। पाकिस्तान के लोग भी उन्हें फॉलो करते हैं, बांग्लादेश के लोग भी उन्हें फॉलो करते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे जाके ये लोग इंटरव्यूज देते हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज ऐसे प्रोपागेंडा स्प्रेड कर रहे हैं कि इंडिया ने पे नहीं बट उनके सिविलियंस पे अटैक किया था। वो इस झूठ को प्राउडली प्रमोट कर रहे हैं। तो फिर एज अ इंडियन हमारे एक्टर का ये फर्ज बनता है कि वो सच को प्रमोट करे, वो अपनी कंट्री को सपोर्ट करे। उन्हें आज जो भी मिला है ना इस कंट्री के लोगों की वजह से मिला है। आज जो भी उन्हें इंटरनेशनल अटेंशन मिल रहा है वो इस कंट्री की वजह से ही मिल रहा है, और आज वो इसी प्लेटफॉर्म का यूज करके अपने देश को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। एंड लेट मी टेल यू क्लियरली दे आर बिट्रेइंग देयर ओन कंट्री फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तानी फॉलोअर्स। एंड यू नो यहाँ किसी को भी पाकिस्तान के अगेंस्ट बोलने की कोई जरूरत नहीं थी। पाकिस्तान के बारे में कुछ ना बोल के भी अपने कंट्री को सपोर्ट किया जा सकता है, जैसे कि बहुत सारे एक्टर्स ने किया, लाइक आलिया भट्ट, अक्षय कुमार, करीना कपूर, शाहिद कपूर, अल्लू अर्जुन, दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह एंड मेनी मोर। उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट एक वर्ड तक नहीं बोला, बट दे शोड सपोर्ट टू आवर इंडियन आर्मी। तो बिना पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करके भी वो इंडिया को सपोर्ट कर सकते थे, बट दे डिड नॉट डू इट। एंड नॉट ओनली देम, टू ऑफ आवर मोस्ट फेमस इंडियन फीमेल एक्टर ऐश्वर्या राय बच्चन एंड प्रियंका चोपड़ा ने भी इंडियन आर्मी को सपोर्ट करते हुए एक वर्ड तक नहीं बोला। लेट मी रिमाइंड यू, ऐश्वर्या ने सरबजीत नाम की एक मूवी में काम किया था जहां दिखाया गया था कि पाकिस्तान आर्मी ने एक इनोसेंट इंडियन मैन को कितना किया था। इस मूवी के शूटिंग के दौरान ऐश्वर्या ने इंडियन आर्मी के साथ भी टाइम स्पेंड किया था, लेकिन इन सब के बाद भी उनसे इंडियन आर्मी के लिए एक वर्ड तक नहीं बोला गया। जबकि वो कान फिल्म फेस्टिवल में जाती है, वो लॉरियल के इवेंट में जाती है, तो वो कहीं पोस्ट करती है, लेकिन अपने देश के लिए उनसे एक स्टोरी तक पोस्ट नहीं हुआ। और प्रियंका चोपड़ा का केस मेरे लिए काफी सरप्राइजिंग था, बिकॉज उन्होंने हमेशा इंडिया को पॉजिटिवली रिप्रेजेंट किया है। शी टॉक्ड अबाउट द पहलगाम अटैक एज वेल, बट आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर जब उन्हें अपने कंट्री को सपोर्ट करना चाहिए था, उन्हें इंडियन आर्मी को सपोर्ट करना चाहिए था, उनसे वो नहीं किया गया। जिस कंट्री की वजह से उन्हें आज सब कुछ मिला, जिस कंट्री के लोगों की वजह से उन्हें आज इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला, उनके लिए उन्होंने स्टैंड नहीं लिया। एंड सरप्राइजिंगली हर फादर वाज इन इंडियन आर्मी, बट स्टिल शी कुड नॉट से अ सिंगल वर्ड अप्रिशिएटिंग आवर इंडियन आर्मी। ऑल्सो लेट्स टॉक अबाउट दिलजीत दोसांझ, जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान के लिए अपने प्यार को कन्फेस किया है। दिलजीत हानिया को, जो एक पाकिस्तानी एक्टर है, उनको पंजाबी मूवी के थ्रू लॉन्च करना चाहते थे, एंड आज दिलजीत से इंडियन आर्मी के सपोर्ट में एक वर्ड तक नहीं बोला जा रहा। Just like Shahrukh Khan, Diljit is busy posting about his Met Gala look. And you know, I was actually happy seeing his Met Gala look. वो एक लौते इंडियन एक्टर थे जिनका Met Gala look मुझे actually अच्छा लगा. He represented our history, our country. But आज उनसे इसी country के लिए एक word तक नहीं बोला गया. Now I know that some people will get offended by it, saying कि मैंने उनकी whole community पे अटैक किया है. तो प्लीज आप खुद का कॉमन सेंस यूज करो. मैंने यहाँ पे सिर्फ दिलजीत के बारे में बात नहीं किया, यहाँ पे हम इंडिविजुअल एक्टर्स के बारे में बात कर रहे
हैं, ना ही कि किसी रिलीजन के बारे में। मैंने बहुत सारे सेलिब्रिटी को यहाँ मेंशन किया इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन। हमें ना अभी रिलीजन के सोच से बहुत आगे बढ़ के सोचना होगा। पता है क्यों? क्योंकि आज बॉर्डर में जो आर्मी है ना, वो हर रिलीजन से बिलोंग करते हैं। रिलीजन देख के उन्हें वहां नहीं भेजा गया। दिस टू इनक्रेडिबल वुमेन यू आर सीइंग राइट नाउ, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लीड किया है। एंड अगर आपको उनका रिलीजन जानना है तो वन ऑफ देम इज मुस्लिम एंड वन ऑफ देम इज सिख। तो हमेशा रिलीजन को बीच में लाना बंद करो। एंड वी नीड टू थिंक बियॉन्ड दैट। वी ऑल शुड स्टैंड फॉर आवर कंट्री। वी ऑल शुड अप्रिशिएट आवर सोल्जर हु आर रिस्किंग देयर लाइफ फॉर अस। और ये करते हुए हमारे जवान शहीद भी हो रहे हैं। तो जब हम कुछ सेलिब्रिटीज को क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना, हम उन्हें एज अ इंडियन क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ना ही उनके रिलीजन के बेसिस पे। हमें उन्हें वो पावर देना ही नहीं चाहिए जिससे वो हमारे कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करे, बिकॉज दे आर सेल्फिश। दे थिंक अबाउट ओनली देयर प्रॉफिट। वो ना अपने फैंस के बारे में सोचते हैं, ना ही अपनी कंट्री के बारे में। सो स्टॉप ट्रीटिंग देम लाइक गॉड एंड स्टॉप आइडियलाइजिंग देम। आवर कंट्री शुड बी आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। एंड ह्यूज रिस्पेक्ट एंड सैल्यूट टू आवर इंडियन आर्मी, जिनकी वजह से आज हम शांति से सो रहे हैं, हम हमारे देश में सिक्योर फील कर रहे हैं। मोर पावर टू all those people who are in border areas. Trust our army and stay safe. We all are Indian and no one can divide us. Take care of yourself. Jai Hind.